हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे दोस्तों। तो हम लोग ने 4-5 वीडियो पढ़ लिया था दोस्तों। और आज हम लोग इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, सेक ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए प्लस का 1 प्रूफ करना है इसको इसके। तो दोस्तों देखिएगा, इसको हम एलएचएस पर उतार लेंगे। एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए प्लस का 1 दिया हुआ है। तो हमने आपको अपनी वीडियो में जब हमने बताया था कि सेक ए किसका उल्टा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए होता है। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ पे सेक ए है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस का 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को। तो भी देखिए यहाँ पर बट्टे वन लिख देंगे। और 1 और कॉस का 1 कॉमा कॉस ए का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉस ए एलसीएम आ गया, तो हम ऊपर क्या करेंगे, इधर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा एलसीएम। कॉस ए एलसीएम आ गया। अगर ऊपर कॉस ए एलसीएम आ गया है तो देखिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है। माइनस का कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कॉस ए आएगा। कितना आएगा, कॉस ए आएगा। फिर हम क्या करते हैं, अपॉन पूरे में लगाते हैं। अब नीचे नीचे 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना आया था, कॉस ए आया था। कॉस ए लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर प्लस का कॉस ए आएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर हम ये डिवाइड को, जब भी आप अगर मान लो ए अपॉन बी है, डिवाइड में सी अपॉन डी लिखा है, तो हम इसको ए अपॉन बी पूरा पूरा लिखेंगे। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में जाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। डू ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। यही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। कॉस ए ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस कॉस ए नीचे आ जाएगा गाइस। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। फिर हम क्या, कॉस ए से कॉस ए काट देंगे तो फाइनल क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना। तो आप लिखोगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हमने कहा बेस से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे, पहले धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है। और हमें प्रूव करना है साइन ए कॉस ए प्रूव करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। क्या लेंगे, एल एच एस ले लूंगा, एल एच एस ले लूंगा। एल एच एस है कितना, 1 अपॉन 10 ए और प्लस का कॉट ए है। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, हमने फॉर्मूला साथ साथ में फॉर्मूला लिखते जाऊंगा हर एक स्टेप में। tan ए बराबर क्या होता है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, उसके बाद में बोलूँ यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पे कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो गाइस, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, रख देंगे। देखो रखो भाई यहाँ पर। ठीक है, 1 अपॉन बराबर यहाँ पर लगाएंगे 10 ए की वैल्यू क्या रखोगे, साइन ए रखोगे अपॉन कॉस ए रखोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को।
तो प्लस का कॉस ए ऊपर जाएगा बटे साइन ए नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे अपॉन है, यहाँ पे नीचे क्या है, साइन और कॉस है। अगर हम साइन ए कॉस ए का एलसीएम लें, एलसीएम तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे साइन ए कॉस ए ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, साइन ए और कॉस ए आएगी तो कितना आ जाएगा, साइन ए आएगा और कॉस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, अभी जब आपने एलसीएम ले लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो साइन और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन ए गुणे साइन ए, ठीक है, फिर प्लस का कॉस ए गुणे कॉस ए, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दिया मैंने। और ये 1/1 हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ 1/1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई। 1/, ये नंबर दिया था मैंने, एलसीएम ले इतना आ गया। अभी देखिएगा, अभी एक काम करते हैं, 1 इस वाले को ये डिवाइड का जो साइन है, जो डिवाइड का साइन देखो, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, पलट जाएगी दोस्तों, पलट गई। देखिए साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, और प्लस का ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है। यहाँ तक बात समझ आ गई। और गाइस हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, तो बोलोगे सर 1 होता है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो अगर हम 1 से ये मल्टीप्लाई करें तो साइन ए कॉस ए आएगा और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गया। अब RHS का है, RHS प्रूव हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली टेन और कॉट की वैल्यू पुट करके रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल लिखा हुआ, 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं और हमें लगता है कि आप लोग को वहां पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा सवाल लिखा, तीसरा सवाल आप अच्छे देख लीजिएगा। और इस सवाल को देखने से पहले, करने से पहले गाइस हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि आपकी किताब में शायद आजकल नहीं दिया जा रहा है, cos 2a। cos 2a का फार्मूला होता है यहाँ पर गाइस, क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मेन फार्मूला ये होता है। इसी फार्मूले के ब्लॉक पर 2 फार्मूले बना दिए गए, इन्होंने 2 फार्मूले बना देते हैं यहाँ पर। पहला फार्मूला, पहली चीज तो आपको ये पता ही होगा, यहाँ पर साइन ए स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या निकल के आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए निकल के आता है। एक फार्मूला यहाँ से ये निकल के आता है, दूसरा निकल के आता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक हमने कहा कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a होता है। इस फार्मूले से 2 फार्मूले और निकल के आते हैं, कैसे निकल के आते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, एक तो मैंने लिख दिया, 2 फार्मूले देखना है। तो 2 फार्मूले देखो भाई, हमने क्या बताया आपको, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे गाइस यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, यही बोलोगे। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन स्क्वायर वैल्यू की हम साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर a, लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देते हैं, cos स्क्वायर a ब्रैकेट खोलोगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा और -1। ठीक है, ये cos स्क्वायर cos 2a का एक फार्मूला क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर cos 2a का फार्मूला क्या होता है गाइस, तो बोलो कि cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है,
हमने कहा जहां पर मुझे जरूरत होगी फार्मूले बताने की, वो फार्मूले बता दूंगा। अब आप लोग इसको नोट करके ले लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, साइन की वैल्यू पुट किया था, जहाँ पे कॉस हो वहां पर हम क्या करेंगे, वन कॉस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट खोलोगे, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए लगा हुआ है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस करता है, तो कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला है, मैंने कहा ना कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए। हट जाता हूँ मैं यहाँ पे। गाइस हम बता देते, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और या नहीं नोट कर पाओगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आ जाता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखो एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है 10a माइनस का cot a, ठीक है। अभी हमने 10a का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, बोलोगे सर यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए आता है और माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए आता है, यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि नीचे साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, बोलोगे साइन ए गुणे कॉस ए आएगा, यहां तक बात सही है। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है गाइस, यहां तक बात समझ आ गई। अभी देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर यहां तक बात समझ आ गई। अभी हमने कहा है कि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हमें क्या लाना है, हमें तो ये लाना है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर मैं इसको, मुझे ये प्रूफ करना था, ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना, साइन प्रूफ करना है, तो साइन की वैल्यू आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 को इधर साइन स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगी, ठीक है गाइस। ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको। फिर अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए गुणे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर ये आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आरएचएस में 1 माइनस 2 फॉर्मूले एक बार चेक कर लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया, यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद आपका एलसीएम मिल गया अपने, ठीक है, यहाँ पे सही है आपका, ठीक है। देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो आपका सही है। अगर भाई साइन लाना है आपको तो साइन की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, कॉस को हटाना पड़ेगा तभी तो साइन आएगा, बात सही है, ठीक है। ये आ गया आपका कॉट ए माइनस का टेन ए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इनवर्स कर दिया, तो कॉट ए की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखोगे, ठीक है, माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पर गाइस एलसीएम लोगे, साइन ए और कॉस ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर आगे देखो, फिर हमने क्या कहा, साइन हमें प्राप्त करना, कॉस की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, फिर और क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर ए है अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, 1 माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए
अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है, आर एच एस एल एच एस बराबर, ठीक, इस ब्लॉक पे, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर हमने क्वेश्चन इनवर्स करके लिख दिया हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आपका आंसर सही है। अगर ये क्वेश्चन हमने इनवर्स करके लिखा है गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे होगा तभी आएगा, ठीक है। आप इसको दोनों नोट कर लीजिए। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a स्क्वायर टू साइन स्क्वायर a माइनस 1 हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं एक बार करके, ठीक है। LHS कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर साइन की पावर 4a और माइनस कॉस की पावर 4a। तो इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। गाइस आप लोग कितनी बात समझ आ गई? इस यही फार्मूला से क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो मैं पहले इसको तोड़ूंगा। इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भाई। पावर 4 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर ब्रैकेट खोलूंगा 2 दूनी 4 फिर वही आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको अरेंज करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ। फिर माइनस का साइन है, कॉस की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार हम प्लस करके लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये देखो लिख दिया मैंने। एक बार माइनस करके लिखो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, लिख दी गाइस। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? ये बात आपको समझ आ गई? ये क्या होता है, क्या होता है बोलोगे सर ये तो फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये तो फार्मूला बन गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये जो बचा हुआ इसको ऐसे लिख देंगे, एज इट इज मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? 1 की मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखो मुझे क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर ए लाना है, मतलब यहाँ पर कॉस गायब होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो प्रूफ करना है उसमें कॉस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करोगे, तो देखो भाई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, तो क्या है साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पे बैठा हुआ है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ तक बात आप लोग को समझ आ गई? फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट खोल दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर माइनस का 1। इसका मतलब क्या हो गया LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने फार्मूला लिख दिया आपको गाइस, ठीक है। पावर 4 थी, पावर 2 में हमने तोड़ दिया, पावर 2 में तोड़ने के बाद गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। ए प्लस बी लिखोगे तो वो तो आपका 1 हो जाएगा गाइस, और जो आपका बचेगा उसको मैं क्या करूंगा, प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए गाइस आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, 2 साइन 2 सेक स्क्वायर ए प्रूफ करना है गाइस। तो देखते हैं चलते हैं करते हैं इसको। तो पहले मैंने LHS उतार लिया, LHS क्या है 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर है, फिर प्लस का 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 2 फार्मूला यूज होंगे, आपको मैंने कहा कि हर एक फार्मूला आपके बोर्ड पे लिखा होगा, ठीक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। होता क्या है गाइस आप लोग को जरूर पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। फिर यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये दोनों फार्मूले को कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे क्वेश्चन में लगाएंगे और आगे हम इसका आंसर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है भाई, क्या है LHS में आपने उतार लिया है फार्मूला, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 10 ए।
यहाँ तक बात सही है, यहाँ तक पहला ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर प्लस का है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी, मतलब ए और बी की जगह क्या है, 1 और 10a है, तो वही मैंने फार्मूला यहाँ पे खोल दिया। फार्मूला खोलने के बाद मुझे एक चीज दिख रहा है आपको, यहाँ से ये नंबर और यहाँ से ये नंबर कट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर a बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा, फिर प्लस का 10 स्क्वायर a बच जाएगा। गाइस यहाँ तक गाइस आप लोग को समझ में आ गया बात। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस का 10 स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a को हम जब ऐड करेंगे गाइस तो कितना होगा, 2 10 स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट खोलने के बाद 2ab प्लस का था, मतलब 2 10a और 2 10a माइनस का था, वो दोनों कट गए, ये बच्चा। यहाँ से एक काम करते हैं, 2 हम कॉमन लेते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 है तो 1 बच जाएगा, फिर प्लस का 2 पूरा चला के क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर a बच जाएगा, ठीक है गाइस। तो तीसरा फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a बराबर 1। कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a बराबर 1। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a बराबर 1। एंड तीसरा फार्मूला होता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर a माइनस का कॉट स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। ये तो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला फार्मूला हमने बता दिया है। तो देखो यहाँ पर इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले का नहीं, इस फार्मूले का मतलब है सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो गए। सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर a है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो गाइस लिखेंगे सेक स्क्वायर a, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 सेक स्क्वायर a आ जाएगा। मतलब क्या है, यही तो लाना है आपको। इसका मतलब कि RHS बराबर LHS। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन मैंने फिर आपको बोर्ड पर उतार दिया हुआ है, इसको देखते हैं आराम से। सेक a लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a लिखा हुआ है, फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक a प्लस टेक a लिखा हुआ है और बराबर 1 प्रूव करना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बराबर LHS बराबर सेक a, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर सेक a और प्लस 10a। यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी देखना क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको हम सेक a लिखा रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े की साइन लगाते हैं, 1 माइनस साइन a लिखा रहने दो, इसको इसमें चेंज करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ। सेक a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a, साइड में क्या होता है भाई, आप बोलोगे सेक a बराबर होता है 1 अपॉन कॉस a, ठीक है। और 10a बराबर होता है गाइस क्या, 10a बराबर होता है आपका साइन a अपॉन कॉस a। ये दोनों फार्मूले आपको साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 10a की फार्मूला क्या है, साइन a अपॉन कॉस a लिखना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेक a लिखेंगे, यहाँ से सेक a लिख देंगे यहाँ पर, फिर 1 माइनस साइन a लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी ये बड़े वाले ब्रैकेट में क्या करना है गाइस, क्या करना है, कॉस a और कॉस a का एलसीएम लोगे। जब कॉस a और कॉस a का एलसीएम लोगे कितना आएगा, कॉस a ही आएगा, ठीक है। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा भाई, अगर मैं बोल दूं 4 और 4 का एलसीएम लो तो कितना आता है, 4 मतलब 4 ही आता है। जब दो नंबर सेम हो, बराबर के हो, उनका एलसीएम वही आता है, तो इसे हम लोग अल्फाबेट में भी चलता है। कॉस a और कॉस a का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस a ही आएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या बचा हमारा, जब एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर नंबर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं, मतलब उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए यहाँ पर सेक ए, फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, फिर इसको देखो ये ब्रैकेट बंद कर लो, यहाँ तो ब्रैकेट होगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक गाइस समझ में आ गया। और बट्टे में क्या है, पूरे में बट्टा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारे नंबर हैं। ये वाला जो कॉस ए है पूरे में बट्टे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे नंबर क्या हैं, मल्टीप्लाई में हैं, गुणे में हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर आगे देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन, रुको भाई सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस लिख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आएगा आपका, हाँ है ना, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और सेक ए को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस है, तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए पहले से यहाँ पर मौजूद है, मतलब पहले से यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी बन रहा है और ए माइनस बी बन रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, यहाँ तक बात समझ आ गई। और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है ना गाइस, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक बात समझ आ गई, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने बताया था कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा गाइस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्रूफ कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। देखो दोनों बराबर के हैं गाइस, तो क्या होगा, ये कट के 1 हो जाएंगे, मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, ये 1 प्रूफ करना है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे फिर से पार दिया हुआ है, देखते हैं क्या है इसमें। सेक स्क्वायर ए है प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए है बराबर सेक स्क्वायर ए गुणे कॉसेक स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसको आराम से। एलएचएस बराबर कर लो भाई, सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है गाइस, तो देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, सेक ए का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है गाइस, और कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है, तो बोलोगे 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर, यही दोनों फॉर्मूले आपको इस क्वेश्चन में रख देने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। गाइस ये दोनों आपने फॉर्मूले यहाँ पे रख दिए हैं, और इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे। गाइस एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे सर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और गुणे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब एलसीएम आपका ये आ गया है तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा। गाइस इतनी बात समझ में आ गई। और ऊपर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है गाइस, फार्मूले में 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है ना गाइस। यहाँ पर फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप बोलोगे तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखो लिख दिया गया है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। सारे फार्मूले आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 1 हो गया है। अब इसको हम क्या करना है, इसको मुझे एक बार ऐसा लिख देना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए फिर गुणे का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों तो देखिएगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने तोड़ दिया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 ही आएगा और नीचे आपको वही नंबर मिल जाएगा। मैंने अरेंज करने के लिए ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दोगे, कॉसेक स्क्वायर ए गुणे
वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है गाइस, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर ए गुणे सेक स्क्वायर ए आया हुआ है, तो ये प्रूफ हो गया है। अगर नहीं सर यहाँ पर तो सेक स्क्वायर ए पहले लिखा हुआ है, कॉसेक बाद में लिखा हुआ है, तो सर आपकी जानकारी बता दें 3 गुणे अगर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 3 चौक 12, बात बराबर है। हम 4 को पहले लिख दें तो 3 को बाद में लिख दें तो कितना आएगा, तो बोले सर ये भी तो 12 आ गया, 12 आ गया। मतलब जब हम गुणा में कोई भी नंबर लेते हैं, 2 नंबर का गुणा होता है, वो नंबर वही आता है। अगर उस नंबर को हम इंटरचेंज कर दें तो भी क्या होगा, आंसर वही आएगा। मतलब आप यहाँ पर ड्रॉप कर दोगे तब भी LHS बराबर RHS माना जाएगा। अगर नहीं ड्रॉप करोगे सेक स्क्वायर ए को पहले लिख दो, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए को बाद में लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। उतार लीजिए इसको भी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने फिर एक बार सवाल लेकर आ गया हूँ मैं। 7th सवाल पे पहुंच गए हम लोग। कॉसेक की पावर 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर प्रूव करना है कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो गाइस देखिए, अगर छोटा छोटा लिख रहा है तो मैं बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्या है, कॉसेक की पावर 4a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये चीज लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा गाइस, तो बोलोगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बच जाएगा, फिर माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। कॉसेक की पावर 4 है, कॉसेक स्क्वायर है, मतलब कि अगर ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर हो तो हम ए की पावर 4 को ए गुणे ए की पावर ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर स्क्वायर ए की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि जब आधार आपका सेम होता है तो पावर या घात जुड़ जाती है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ए की पावर 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से ए की पावर स्क्वायर कॉमन ही लेंगे तो ए की पावर स्क्वायर यहाँ से पूरा चला गया, यहाँ से पूरा चला गया, यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो वही यहाँ पर मेथड लगा दिए हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बताया था गाइस। तो भाई 1 को इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आएगा, फिर 1 इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख देते हैं। ये क्योंकि उल्टा होता है, फार्मूला होता है भाई, फार्मूला भूलिएगा नहीं। कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर cos a अपॉन साइन ए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे गाइस। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन की पावर 4a। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि अब दोनों बोथ इन साइड चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लो। चलिए, आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं गाइस। मैं एक किनारे लिख देता हूँ, LHS बराबर कितना आया, तो भाई साइन कॉस स्क्वायर ए
अपॉन साइन की पावर 4a आया था, ठीक है। अब मैं RHS लेके चलूंगा, RHS बराबर कॉट की पावर 4a प्लस का कॉट स्क्वायर a। यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी क्या करना है, कॉट स्क्वायर a को कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर a और प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है गाइस। अभी देखो हमने बताया था आपको कॉसेक स्क्वायर a माइनस का कॉट स्क्वायर a बराबर का होता है 1 होता है। तो ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज हम कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को यूज हम करेंगे जहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, वहां पर हम क्या लिखेंगे गाइस, कॉसेक स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। हमने इसको यहाँ से मिटा दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी तुरंत क्या करना है, कॉट स्क्वायर a ऐसे लिखो, यहाँ पर क्या लिख दो, कॉसेक स्क्वायर a लिख दो, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, कॉट को लिख दो कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। नीचे क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए आपका है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन की पावर कितना आ जाएगी, 4a आ जाएगी। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब कि LHS बराबर RHS। अब समझ में आ गया गाइस, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। गाइस आपके बोर्ड पे फिर एक बार 8वें नंबर का सवाल उतार दिया मैंने, और इस सवाल को हम लोग करना है। तो क्या लिखा हुआ है सवाल, टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है बराबर का टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। तो गाइस ये सारे सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। LHS उतार लेते हैं यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ मुझे एक काम करना है, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए का मान रख देना है। अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाते जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर यहाँ लगा दो, अपॉन स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, फिर ठीक है, फिर माइनस का साइन स्क्वायर ए है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 मान लिएगा गाइस यहाँ पर। तो देखो भाई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, बटे 1 मान लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। फिर क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लेते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पर क्या करते हैं 1 और कॉसेक स्क्वायर ए का हम एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा 1 और कॉसेक स्क्वायर ए का एलसीएम कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर माइनस का 1 की मल्टीप्लाई कॉस करोगे कितना आएगा कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आप लोग की बात समझ आ गई। अभी देखिए गाइस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो ये ब्रैकेट लगाया। अब ये फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये प्लस का है उधर का तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, वहां पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए है। ये बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है, साइन स्क्वायर ए आप एज इट इज लिखो, फिर पॉइंट लगाओ, ये क्या है, ये आपका 10 है, तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा गाइस। तो यही आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS, देखिए आ गया। इसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए गाइस,
अब एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस का साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस का कॉस ए, तीसरे में टेन ए प्लस का कॉट ए लिखा हुआ है। तो गाइस एक बार हम नोट करते हैं और इसको बराबर प्रूव करना है 1 के, किसके बराबर प्रूव करना है 1 के। तो देखिएगा नोट करके निकालते हैं भाई, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर इसको हम लिखेंगे सेक ए माइनस का कॉस ए, फिर लिखेंगे टेन ए प्लस का कॉट ए। ठीक है गाइस, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसको हम ऐसे लिख देंगे, साइन ए लिखेंगे यहाँ पर। अभी हमने बताया कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। फिर माइनस का साइन ए लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया, और बटे यहाँ पे 1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये पहले ब्रैकेट की कहानी हो गई। दूसरे ब्रैकेट की कहानी क्या होगी, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे, फिर माइनस का कॉस ए लिख देंगे, यहाँ पर अपॉन 1 कर देंगे, कुछ नहीं है, ये हो गई। तीसरे ब्रैकेट की कहानी क्या होगी, ब्रैकेट लगाओ, 10 को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए गाइस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक सिर्फ हमने क्या किया, जो फार्मूला होता है कॉसेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए लिख दिए, सेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए लिख दिए, टेन और कॉट का फार्मूला जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया गाइस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए आएगा। साइन ए 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों, साइन ए आएगा। फिर उसके बाद जब साइन ए आ गया है गाइस, तो कितना मतलब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा, फिर माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करोगे तो साइन ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई दोस्तों, ये हमने यहाँ पर बंद कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस ए एलसीएम आएगा, जैसा बताया था आपको, साइन के लिए ऐसे कॉस के लिए भी होगा 1, और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए होगा। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस एच करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, तीसरे ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा, साइन ए, मतलब कॉमन नहीं एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए और कॉस ए आएगा, आ गया। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करने पर साइन ए इंटू साइन ए तो साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाओ, कॉस ए इंटू कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, आप लोग को समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है गाइस, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वहां से अगर आप साइन को पीछे भेजोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर, साइन ए है, स्क्वायर नहीं है, साइन ए। इसी प्रकार क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है गाइस, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, और ये 1 होता है, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 अपॉन साइन ए गुणे कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा गाइस, उसको हम कट करते हैं, कॉस ए से यहाँ से कॉस ए 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से साइन ए से साइन 1 चला जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। जो यहाँ से 1 बचा है वो यहाँ से कट हो जाएगा, जो यहाँ से 1 बचा है वो यहाँ से कट जाएगा। मतलब कॉस की पावर 2 है तो कॉस की पावर यहाँ पर भी तो 2 है ना गाइस। देखिए कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। साइन की पावर 2 है यहाँ पर, तो साइन की पावर 2 यहाँ पर भी तो है। देखिए गाइस, है ना, सारे नंबर कट जाएंगे। आंसर क्या देगा यहाँ पर, आंसर क्या देगा, आंसर देगा भैया 1। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
गाइस आपको समझ में जरूर आएगा, नहीं समझ में आएगा फिर एक बार पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। गाइस 10वें नंबर का क्वेश्चन आ गया आप लोग के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस का 10a अपॉन सेक ए प्लस का 10a दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 2 10a सेक ए प्लस का 2 10 स्क्वायर, ये प्रूफ करना है गाइस। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं एक बार, देखते हैं प्रूफ हो पाएगा। LHS बराबर उतार लो, क्या यहाँ पर सेक ए है माइनस का 10a है यहाँ पे, और अपॉन यहाँ पे क्या है, सेक ए प्लस का 10a है गाइस। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर सिर्फ मैंने उतारा है। अब क्या करना है, अब एक काम करो, इसके नीचे क्या है, सेक ए प्लस का 10a है, तो हम क्या करेंगे, सेक ए माइनस का 10a से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। कैसे पहचाना, यहाँ पर नीचे देखो प्लस लिखा हुआ है, तो इसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात आपको ब्रैकेट लगा दी, समझ में आ गई होगी। देखो ऊपर क्या बन रहा है, ए माइनस बी 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया। और नीचे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या बचा यहाँ पर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई, आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी क्या करना है, ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देना है, ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है गाइस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें खोल देना है यहाँ पर, तो इक्वल बाई सेक स्क्वायर ए फिर प्लस का 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक ए और 10a, ठीक है। ये ऊपर आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप देख रहे हो कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा गाइस। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। कितना बचेगा, देखो क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर ए प्लस का 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक ए और 10a अपॉन कितना होगा, 1 होगा। अब 1 हो गया डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे आपका 1 हो गया, हर में आपका 1 हो गया, तो ये 1 क्या होगा, 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, मतलब कितना बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस का 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक ए 10a आएगा। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है हमें, 2 10 स्क्वायर, एक काम करो, इस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आएगी, ठीक है गाइस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो सेक स्क्वायर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का 10 स्क्वायर ए और 2 10a पहले लिख लो और सेक को बाद में लिख दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 क्या होगा, 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए कितना जाएगा, 2 10 स्क्वायर ए आएगा, माइनस का 2 10a और सेक ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई गाइस। मैं इसको मिटा देता हूँ, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे वाला नंबर जो लास्ट में लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस, ठीक है, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, 2 10a सेक ए लेकर आता हूँ, फिर प्लस का 2 10a, ठीक है, स्क्वायर में। ये हमारा आ गया है, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS प्रूव हो गया गाइस। इसको नोट कर लीजिए। और गाइस आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं
लेक्चर को आगे हम लोग कल देखेंगे। आगे जो भी सवाल आपके बनेंगे अच्छे अच्छे जो भी पेपर में आते हैं, चाहे वो आपका बेसिक हो चाहे वो हार्ड लेवल का हो, सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में करा देंगे, एक स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।